मेरठ में करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए गैंगस्टर ने पुलिस के साथ गठजोड़ करके फर्जी मुकदमे की साजिश रच डाली। गैंगस्टर के इशारे पर एक भाई ने खुद पर ही हमला करवाकर दूसरे पक्ष को गिरफ्तार करा दिया और फर्जी मुकदमे में आरोपियों को जेल भिजवाकर उनकी करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। यह खुलासा मेरठ पुलिस ने किया है। इस रिपोर्ट से समझिए। मेरठ में खाकी की कलंक कथा, वर्दी पर कालिख का बड़ा खुलासा, गैंगस्टर का साथी निकला इंस्पेक्टर, भूमाफिया का दोस्त निकला दारोगा, फर्जी केस में फंसाकर कब्जा कर लेता था जमीन। मेरठ में बेहद ही चौंकाने वाला एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां गैंगस्टर और इंस्पेक्टर के गठजोड़ से माफिया फलता फूलता रहा। आरोप है कि गैंगस्टर और इंस्पेक्टर मिलकर फर्जी मुकदमे से डराकर लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। यहाँ पे एक यशपाल तोमर नाम का व्यक्ति था जो पिछले लगभग 10 साल से प्रॉपर्टी पे कब्जा करते थे। अलग अलग जिले नहीं बल्कि अलग प्रदेशों में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, यहाँ हमारे यहाँ बागपत में, मेरठ में। और मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो चाहे किसी महिला को खड़ा करके फेक मुकदमा लिखवा देना, फिर जेल भिजवा देना और उसके बाद जिसकी प्रॉपर्टी है उससे सस्ते दाम पे प्रॉपर्टी ले लेना। ऐसे 17-18 केस उन्होंने कर रखे थे। मेरठ में भी इस तरह का एक केस था जिसमें मुकदमा लिखा के दिल्ली में प्रॉपर्टी जब्त ली गई थी और उसमें पूरी जांच कराई गई, जिसमें जो है वो उसका मिलीभगत पाया गया। मामले में इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी, सुभाष अत्री और दारोगा लोकेश की गैंगस्टर के साथ मिलीभगत का खुलासा हुआ, जिसके बाद इन दोनों पर विभागीय कार्रवाई का हंटर चला। साथ ही गैंगस्टर यशपाल तोमर को चिन्हित कर करीब 153 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर ली गई। मेरठ और हरिद्वार पुलिस की साझा कार्रवाई ने पुलिस में भ्रष्टाचार और अपराधियों के साथ गठजोड़ की पोल खोल दी। उनका जो अभी तक जांच हुई थी उसमें ये पता चला था कि मुकदमा लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन सही तथ्यों के आधार पर जांच नहीं की गई थी, जिसकी वजह से किसी को जेल जाना पड़ा था। और प्रॉपर जांच के बाद जो एविडेंस मिले थे उस आधार पर कार्रवाई की गई। उनको जो है परिनिंदा से दंडित किया गया है, 30 दिवस का अर्थदंड भी दिया गया है और भी उनकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। यशपाल नाम का गैंगस्टर अपने पुलिस वाले साथियों के साथ मिलकर पूरा गैंग चलाता था, जिसमें वो लोगों को झूठे मुकदमे के जरिए फंसाता था और उसका जमीन कब्जा कर लेता था। गैंगस्टर यशपाल पर आरोप है कि वो फर्जी केस के जरिए लोगों को जेल भिजवाता था, जेल गए लोगों की संपत्ति जब्त करता था, लोगों पर गलत तरीके से हमला करवाता था, हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाता था, अपराधियों के गिरोह का संचालन करता था। गैंगस्टर का नेटवर्क यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड तक फैला हुआ था। अब पुलिस गैंगस्टर यशपाल तोमर को प्रदेश स्तर का भूमाफिया चिन्हित कर दिया है और उसकी बागपत और गाजियाबाद की करोड़ों की संपत्ति सील करने की तैयारी कर रही है। पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की खबरें आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गैंगस्टर भी है जो जमीन कब्जाने के लिए लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा देता है। कभी गैंगरेप, कभी हनी ट्रैप, कभी रेप और कभी जानलेवा हमले के मुकदमे पुलिस से मिलकर दर्ज कराए जाते हैं और उन लोगों को फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और ऐसे में उनकी जमीनें कब्जा कर अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया है। लेकिन योगी सरकार 2.0 में अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। मेरठ पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यशपाल तोमर एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे अब प्रदेश स्तर का भूमाफिया चिन्हित कर दिया गया है और उसकी 153 करोड़ की संपत्ति सीज करके उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस गठजोड़ में शामिल उन पुलिसकर्मियों और भ्रष्ट अधिकारियों का क्या होगा जो ऐसे गैंगस्टरों का साथ देते हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। मेरठ में एक और दारोगा धर्मेंद्र सिंह की भी चर्चा खूब हो रही है। संपत्ति इतनी कि जांच करने वालों के होश उड़ गए और जांच में यह भी पता चला कि मेरठ में हस्तिनापुर में इस महाभ्रष्ट दारोगा ने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए।
मेरठ का महाभ्रष्ट दारोगा धर्मेंद्र सिंह। अरबों की संपत्ति का मालिक धर्मेंद्र सिंह। वर्दी की आड़ में अरबों का खेल। आय से 134% ज्यादा मिली संपत्ति। हस्तिनापुर में अरबपति दारोगा का काला साम्राज्य। भ्रष्ट दारोगा की कहानियां तो आपने बहुत सुनी और देखी होंगी, लेकिन मेरठ के महाभ्रष्ट दारोगा धर्मेंद्र सिंह की कहानी सबसे अलग है। वर्दी के जोर पर दारोगा धर्मेंद्र सिंह ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर अरबों की संपत्ति बनाई। जैसे जैसे दारोगा के खिलाफ जांच आगे बढ़ी, इतनी संपत्ति मिली कि जांच करने वाले भी हैरान हो गए। जांच में पाया गया कि करोड़पति दारोगा ने अपनी आय की तुलना में 134% अधिक संपत्ति जुटाई है, जिसके बाद अब जांच पूरी हो गई है और दारोगा को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल थाने में एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराया है जांच के बाद, और इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं के द्वारा की जा रही। पहले इस जिले में पिछले 1.5 साल पहले यहाँ पे पोस्ट थे, उनका स्थानांतरण हो चुका है। उनके विरुद्ध एक FIR पंजीकृत हुआ। दरअसल 2020 में मेरठ के थाना हस्तिनापुर में तैनात दारोगा धर्मेंद्र सिंह की भ्रष्टाचारी गतिविधियों के खिलाफ गोपाल काली नाम के एक जनप्रतिनिधि ने खुलासा किया था, जिसमें हस्तिनापुर 1 सेंचुरी की जमीन पर दारोगा के अवैध आलीशान फार्म हाउस का खुलासा हुआ था। इसके अलावा दारोगा के घर पर बिजली विभाग ने भी छापा मारा था, जिसमें चोरी की बिजली से दारोगा का घर रोशन होता हुआ मिला। देखिए ये प्रक्रिया है। जब भी कभी किसी विषय पर जांच मिलती है, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, इस प्रकरण में भी DG ऑफिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा जांच कराई गई। दारोगा की संपत्ति की जांच अब पूरी कर ली गई है, जिसके बाद मेरठ के मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल देखना है कि इस भ्रष्टाचारी दारोगा पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, जिससे आगे कोई वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार न कर सके। योगी सरकार 2.0 में भ्रष्टाचारी और लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं है, लेकिन जब मामला पुलिस में भ्रष्टाचार से जुड़ा हो तो कार्रवाई और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। मेरठ के भ्रष्टाचारी दारोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ अब FIR दर्ज हो गई है। 2020 में धर्मेंद्र सिंह हस्तिनापुर के थानेदार थे, जहां अकूत संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया था। धर्मेंद्र सिंह का हस्तिनापुर 1 सेंचुरी की जमीन पर एक आलीशान फार्म हाउस पाया गया, जो जमीन उनकी पत्नी के नाम पर थी, और इसी जमीन पर उसने आलीशान फार्म हाउस अपनी अय्याशियों के लिए बनाया। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। मुर्दे की कब्र फाड़ गवाही। महीनों बाद कब्र से निकाली गई लाश। पोस्टमार्टम से हुआ सनसनीखेज खुलासा। इस शख्स का कत्ल किया गया था। पत्नी ने पति का कत्ल करवाया। आशिक के खातिर पति से धोखा। पति की हत्या कर शव दफनाया। लेकिन मुर्दे ने बयां कर दी हकीकत। बागपत में कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने पर युवक की मौत की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, उसकी सहेली और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपनी सहेली और प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की सुपारी दी और 2 अन्य आरोपियों से पति की हत्या करवा दी। मामला निवाड़ा गांव का है, जहां पर शहजाद की मर्डर को उसकी पत्नी ने नेचुरल डेथ बताकर दफना दिया।
लेकिन जब मृतक के परिजन पहुंचे तो उन्होंने हत्या की आशंका जताई और पत्नी पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया और इसके बाद कब्र से शव को निकालकर पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें मृतक शहजाद के शरीर पर चोट के निशान मिले। जब पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तब पूरे मामले का खुलासा हो गया। कथित 3 व्यक्ति जिनके नाम परवीन, जो कि मृतक की दूसरी पत्नी है, तथा अफसाना उसके दोस्त और सलमान को आज पुलिस ने अरेस्ट किया है। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि सलमान का अफेयर मृतक की पत्नी परवीन के साथ कई साल से चल रहा था, इसी कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया। परवीन ने अपने 2 दोस्त जिनके नाम तालिब और शहबाज हैं, उनको प्रॉपर्टी बेच के 2 लाख रुपए दिए थे तथा उनसे ये हत्या कारित करवाई। ये दोनों फरार चल रहे हैं, इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे के लिए बागपत पुलिस टीम को मेरे द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे।